आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो है वो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इंट्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और की टर्म्स यूज होंगी उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज की इंटर कन्वर्जन से मुराद है कि एक दूसरे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कोई और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली ऐसी डिवाइसेस या ऐसी सोर्सेज है जो केमिकल एनर्जी को जो है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और को हम देख लेते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है प्रोसेस दैट अकर एट देयर ऑन एंड डू नॉट रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अब जो है हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जो खुद ब खुद हो सकते हैं, जिन्हें किसी भी तरह की एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती। जैसे जो है हमारे पास जो है वाटरफॉल है, कोई कोई चश्मा है, वो खुद ब खुद जारी होता है। उसको किसी भी तरह की कोई सोर्स या किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती अपने आप कैरी आउट करने के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात हम कर लेते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो है वो हमारे पास बात आ जाती है इस तरह के प्रोसेस की जो खुद ब खुद नहीं हो सकते उनको करने के लिए किसी ना किसी सोर्स ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जो है हम याद करते हैं कि जैसे हमारे पास जो घरों में मोटर है, जब हम ये ऑन करते हैं तो हमारे पास अपवर्ड फ्लो होता है, पानी जो है वो ऊपर जाता है। इसी तरह जब हम जो है वो माचिस चलाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो माचिस जलती है। इस तरह वो खुद ब खुद कभी भी रखे रखे नहीं जलेगी। इस तरह से जो इस तरह के प्रोसेस हैं उन्हें हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन दोनों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स की। उसमें हमारे पास आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबसे पहले बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो ऐसे सेल हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट। मैंने पहले बताया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उस तरह के प्रोसेस हैं जो खुद ब खुद ना हो सकें, जिन्हें अपने आप को कैरी आउट करने के लिए किसी न किसी तरह की एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़े। तो एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस तरह के सेल होते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके। या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि सेल दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सेल इनटू केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल सेल्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल एनर्जी के तौर पे यूज होंगे और उससे जो है हम केमिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास आएगी। इलेक्ट्रिकल सेल से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सेल से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट से हमें जो है वो केमिकल एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह के जितने भी सेल हैं हमारे पास उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे तीन नाम हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हैं। उसमें है डाउन सेल, डायाफ्राम सेल और मरकरी सेल। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। उसमें जो है हमारे पास बात आती है वोल्टिक सेल की या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं हम इसे। ऐसे सेल जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोड्यूस करें, जिनके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने की वजह से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन जो खुद ब खुद कैरी आउट हो जाए, जिन्हें जो है वो अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। या हमारे पास जो दूसरी इसकी डेफिनेशन है वो है द सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें प्रोवाइड कर दे, हम उसे वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। तो जो वोल्टिक सेल है इसकी एग्जांपल में हमारे पास आती है लेड स्टोरेज बैटरी आती है, जिंक कॉपर ड्राई सेल आता है और जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल आता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो सबसे पहले जो है हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो उसमें जो है हमारे पास तीन कंडीशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। जो पहले जो है हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, वहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो और वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो।
तो सबसे पहले देखें अच्छा, इन तीनों में से कोई आप देखें अगर यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर होगा ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास बात आती है दूसरी, वो अब ये नीचे केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, ये सारे जो है वो एग्जांपल है ऑक्सीडेशन की। देखें इनमें से, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर हमारे पास वेरीफाई होगी ना, ऑक्सीडेशन हुई है हमारे पास। जैसे यहाँ पे देखें, कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। लेकिन यहाँ पे जो है वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुई प्रोडक्ट में। वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं था। इस वजह से ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन जरूर हुआ है कार्बन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं आयरन की। आयरन को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया है तो हमारे पास जो है इक्वेशन लिखी हुई है। उसके बाद नीचे इसी की बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है, जहाँ पे दोनों सारे कंपाउंड जो है वो बैलेंस है न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो लेकिन वैसे मैं बात कर रहा था कि इधर भी देखें ऑक्सीडेशन हुई है, और उसी तरीके से हुई है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। जो आयरन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हुई है, लेकिन लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं हुई। वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में कोई वो अवेलेबल नहीं है, ऑक्स हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मीथेन की। तो जब हम बात करते हैं मीथेन की, CH4, तो मीथेन को जब हमने, अब देखें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में। मीथेन जब जो है हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया एक जगह पे, और दूसरी जगह पे हमें वाटर मिल गया है H2O। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुआ है, और यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुई है। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुई है तो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुई है। उसके बाद नीचे उसी की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन आज के लेक्चर का जो है वो लास्ट टॉपिक है। ये इंट्रोडक्शन थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो रिडक्शन रिएक्शन की भी तीन कंडीशन है, तीनों जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऑपोजिट है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखें अब, जब आयरन ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किए, जब आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किए तो हमारे पास आयरन आ गया, और साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट में आ गई है हमारे पास, ये इधर। तो यहाँ पे देखें, अब रिडक्शन रिएक्शन में की कंडीशन क्या है हमारे पास? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो देखें प्रोडक्ट में आयरन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट में, सॉरी, रिएक्टेंट में जो है वो आयरन ऑक्साइड के साथ, आयरन के साथ जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में लॉस हो गई आयरन की। और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे रिएक्टेंट में नहीं है, तो हाइड्रोजन का जिक्र फिर प्रोडक्ट में भी नहीं है। नीचे इसी रिएक्शन की जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, वो आप चेक कर लेना। उसमें सारे कंपाउंड जो है वो इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बात नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को जब हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो हमारे पास अमोनिया जो है वो बन गया है। इसमें भी देखें हमारे पास जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट में ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ये रिएक्शन एक रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद आज का जो रिएक्शन, आज का लेक्चर हमारे पास जो है वो इंट्रो टू इलेक्ट्रो केमिस्ट्री था। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे इसके ऊपर।